हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 16 है। तो जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम किस लिए रेडी करते हैं। एक नए पार्टनर के आने के टाइम पर हमको एसेट्स और लायबिलिटीज का एग्जैक्ट रीवैल्यूएशन करना होता है, ये पता करना होता है कि उनकी वैल्यूज के अंदर कहीं इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हुआ है। अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी करते हैं। तो पीछे वाली वीडियो के बेस पर ही हमने इस क्वेश्चन में कुछ जर्नल एंट्रीज करनी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प लेनी है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल जर्नल एंट्रीज है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इस जर्नल एंट्रीज के अंदर कुछ के अंदर जो आपको स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, इन स्टेटमेंट्स के अंदर मैं कुछ चेंजेस भी करने वाला हूं और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। पहली जर्नल एंट्री देखते हैं, ट्रांजैक्शन क्या कहता है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख। बुक वैल्यू कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की? 4 लाख। हमको वैल्यू कहां तक पहुंचानी है? 5 लाख तक लेके जानी है। देखिए ध्यान से, इंक्रीज्ड टू 5 लाख, 5 लाख, बुक वैल्यू है 4 लाख। हमको उसकी वैल्यू 4 लाख को कहां तक पहुंचाना है? 5 लाख तक पहुंचाना है। मतलब समझ में आ गई बात? इसका मतलब है कि हमको लैंड एंड बिल्डिंग में कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 लाख रुपए का इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख तक लेके जानी है। तो 4 लाख तो ऑलरेडी है ही सही अपने पास, तो 5 लाख तक लेके जाएंगे तो मतलब कितना इंक्रीज करना है अपने ने? सिर्फ 1 लाख का। तो 1 लाख का बेनिफिट हमको हो रहा है। जब जब किसी एसेट्स के ऊपर हमको बेनिफिट होता है, हम कहां लिखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लिखना है? 1 लाख। क्योंकि 4 लाख तो पहले ही है, 5 लाख तक वैल्यू पहुंचानी है अपने, तो बाकी का डिफरेंस क्या रह गया? 1 लाख। तो 1 लाख का बेनिफिट मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अपने को नरेशन में बिल्कुल क्लियर ये बात लिखनी है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं यहां पे बाय शब्द लगा देता हूं। बाय वर्ड मैंने यहां पे अटैच कर दिया। अब देखो इसका मीनिंग क्या बन जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है 5 लाख रुपए से। 4 लाख तो पहले है, 5 लाख रुपए से और इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो अपने को 5 लाख रुपए से वैल्यू और इंक्रीज करनी है। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। हमारा अभी 5 लाख का बेनिफिट हो रहा है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? 5 लाख। तो टू और बाय दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। तो ये बात आपको क्वेश्चंस के अंदर बहुत खास तौर पर ध्यान रखनी है। जब टू लगा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको वैल्यू वहां तक पहुंचानी है। जब बाय वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको वैल्यू इतनी और इंक्रीज करनी है। तो दोनों वर्ड्स के अंदर डिफरेंस है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर देखो 26 अक्षर होते हैं हमारे पास, ए बी सी डी, और वही 26 अक्षर हमारे जब आगे और पीछे होते रहते हैं ना, तो हमारे इंग्लिश के मीनिंग भी बहुत बनते रहते हैं। जैसे टीओ टू, डीओ डू, जियो गो। टीओ टू होता है, डीओ डू होता है, पर जियो गु क्यों नहीं होता? गो होता है। देखो, तो यहां कहीं ना कहीं हमारे टू और एक बाय वर्ड की वजह से भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में चेंज होती रहती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको जर्नल एंट्री करनी है। नरेशन में क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 5 लाख। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख रुपए से बढ़ गई है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड है, कितनी? 10% है। ध्यान से देखना इस बात को, स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10%। मतलब स्टॉक जो हमारा ये दिख रहा है ना आपको 55,000, ये 10% कम वैल्यू पे है। अगर ये 10% कम वैल्यू पे है तो इसका मतलब है कि ये खुद कितना परसेंट है? 90% है। देखो ध्यान से समझना, स्टॉक क्या कह रहा है? अंडर वैल्यूड किया हुआ है मैंने 10% से। 10% से अंडर वैल्यूड है, तो इसका मतलब है कि जो 54,000 है वो खुद कितना परसेंट है? मतलब 90% है।
तो हम ये देख लेते हैं कि रियलिटी के अंदर हमारे पास स्टॉक का वैल्यू कितना था। ये देखिए, बुक्स में हमने 54,000 का स्टॉक दिखाया हुआ है जो रियलिटी में 90% है। तो अगर इफ 90% इज इक्वल टू 54,000, अगर 90% 54,000 के बराबर है तो 100% स्टॉक देखें कितना है। ये स्टेटमेंट आपको लगा के देखनी होती है। मैं यहां पे आपको सीधा भी निकाल के दिखा देता, तो हमको यहां पे क्या करना है, तो स्टॉक की रियलिटी में बुक वैल्यू कितनी थी, 60,000। ठीक है, तो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये 90% था, 54,000। रियलिटी में स्टॉक अपने पास है कितने का, 60,000 का। अब हमको पता लगा है कि स्टॉक हमारे पास 60,000 का था, और हमने क्या किया, इसको हमने 54,000 पे दिखा दिया। स्टॉक रियलिटी में हमारा कितना था, 60,000 का, पर गलती से हमने इसको अंडर वैल्यूड किया हुआ था 10% से। हमने दिखाया हुआ था 54,000 का, रियलिटी में स्टॉक अपने पास कितने का है, 60,000 का। तो अब आपको पता लगा है ना, कोई बात नहीं, हमारे लिए 6,000 का एक बेनिफिट है। ये 6,000 का बेनिफिट आपको स्टॉक के ऊपर हुआ है, तो क्या करोगे, बेनिफिट को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में दिखाएंगे। क्या करना है हमने, स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 6,000। ठीक है, क्योंकि स्टॉक हमने बुक्स में दिखाया हुआ है 54,000 का, इसकी वैल्यू रियलिटी में है 60,000, तो 6,000 का बेनिफिट हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा दिया। चलो, इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा अब और चेंज कर देता हूं। ये देखिए, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब देखिए ध्यान से, ये जो स्टॉक है बुक के अंदर मैंने लिखा हुआ है 66,000। ये जो 66,000 है ना, ये रियलिटी में 10% ज्यादा वैल्यूएशन किया हुआ है। इसका मतलब कि अगर 10% ज्यादा वैल्यूएशन किया हुआ है तो ये रियलिटी में कितना हो गया, 110% हो गया, 110% हो गया। इसका मतलब है स्टॉक की वैल्यू मैंने 10% ज्यादा काउंट की हुई है। तो 10% ज्यादा काउंट की हुई तो हम स्टार्टिंग की वैल्यू को हम 100% मान लेते हैं। 100% प्लस 10% हमने फालतू काउंट की हुई, तो टोटल कितना हो गया, 110%। तो हम इसको कितना मान सकते हैं, 110%। तो अगर 110 66,000 के इक्वल है, तो हम 100% वाले स्टॉक की वैल्यू देख लेते हैं। तो आप इसको क्या करना, 110 से इफ 110 इज इक्वल टू 60,000 देन 100% किसके इक्वल हो जाएगा। तो आप ये काउंट करके देख लेना, ये क्या हो जाएगा, 60,000। मतलब रियलिटी में जो हमने स्टॉक बुक्स के अंदर 66,000 का लिखा हुआ है, हमको अब पता लगा कि ये स्टॉक 66 का नहीं था, कितने का था, 60 का। इसका मतलब है कि हमको स्टॉक की वैल्यू 6,000 से कम करके दिखानी है। क्या हो गया हमारे लिए, लॉस। कहां दिखाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितने से कम किया अपने वैल्यू, 6,000 से, तो 6,000 आप यहां पे शो कर दीजिए। ठीक है, इस टाइप की स्टेटमेंट को हमको ध्यान से देखना होता है। इसमें सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, हमको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम्स को आप अकाउंट्स की प्रॉब्लम मत समझो। दीज आर द मैथमेटिकल इश्यूज। ये चीजें हमने 6, 7, 8, 9, 10 में बहुत अच्छे से डील किया है, तो उस अकॉर्डिंग देखोगे तो ये माइनर सा इशू है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक लाइबिलिटी है जिसमें से क्रेडिटर को हमने कुछ पेमेंट करनी थी 2 लाख रुपए की। क्रेडिटर्स ने हमको 2 लाख रुपए मांगे थे, हमसे मांगे थे, तो हमने क्या किया, उनको 1,80,000 रुपए निपटा दिया। ऐसा लगा लो कि हमने उनको पेमेंट ही कर दी, पर पेमेंट की कितनी है, 1,80,000। तो 20,000 का हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो इस एंट्री से क्या हुआ होगा, देखो ध्यान से। एक तो हमारे क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी जब भी हमारी डाउन जाती है तो लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमने क्या करना है, क्रेडिटर्स को डेबिट करना है।
पेमेंट कितनी की आपने 1,80,000, बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करना 1,80,000 से, 20,000 का हमारा बेनिफिट। जब भी लाइबिलिटी के ऊपर हमको फायदा होता है, वो फायदा हम कहां लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देखिए ध्यान से अपने को ये एंट्री एडजस्ट कैसे करनी है। क्रेडिटर्स हमने कितने के अवर किए हैं उतने ही लिख देते हैं हम। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, पेमेंट कितनी की आपने 1,80,000, ठीक है। अब हमको बाकी का फायदा कहां दिखाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि 2 लाख की क्रेडिटर्स को आपने 1,80,000 में निपटा दिया, पेमेंट कर ही दिया आपने, बाकी का बेनिफिट क्या हो गया, 20,000 का बेनिफिट कहां दिखाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 10% प्रोविजन बनाना है हमको डेटर्स के ऊपर। डेटर्स की हमने जो बुक्स वैल्यू दिखा रखी है 50,000 है। हर साल कुछ डेटर ऐसे होते हैं जो हमको पैसे नहीं देते हैं। अब हमको हर साल डाउट रहता ही है कि भाई हर साल हमारा 10% 20% पैसा डूब ही जाता है। हम पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं, डेटर्स की वैल्यू हम कम करके दिखाते होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। अपने को वो काम यहाँ पर करना है, 10% प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए। किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। डेटर्स कितने के हैं, 50,000। तो 50,000 का जब आप 10% प्रोविजन बनाओगे तो कितना हो गया, 5,000। 5,000 का जब आप प्रोविजन बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर आपको डेटर भी कितने दिखाने हैं, रियलिटी में 45,000 दिखाने हैं। तो 5,000 का जो लॉस हो रहा है आपको वो कहां पे दिखाओगे, अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। किसके साथ, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बनाना है, 10%। वैल्यू कितनी है, 50 के ऊपर 10 कितना हो गया, 5,000। 5,000 5K, ये K का मतलब 30 ही होती है, ठीक है। 5K मतलब 5,000, ये अपने को पता होना चाहिए। नरेशन अपने को हर एंट्री के बाद लिखना है, बहुत जरूरी है। नरेशन को अलग से काउंटर किया जाता है मार्किंग के टाइम पर। नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट 15,000 की थी जो बुक्स में हमने शो ही नहीं कर रखी थी पहले से। अब हमको पता चला कि ओ हमने तो किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है 15,000 का। अब याद आया जब हम एसेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन कर रहे थे। अब कहना चाहते हैं कि आप अब बुक्स में उसको प्रेजेंट करिए, बुक्स में हमको लिखना है, उसको लिखिए। अब लिखोगे तो क्या करोगे, बेनिफिट हो गया, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। मैंने आपको बताया था कभी कभी हमको ये पता लगता है कि हमारे पास एक एसेट है, हमने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो वो होती है अनरिकॉर्डेड एसेट, हमारे लिए बेनिफिट होता है। ये बेनिफिट हम कहां पे शो करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कौन सी एसेट है ये, इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट पूरा लिखना है आपने, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आपने पूरा लिखना है, टू 15,000 रुपीज, ठीक है। 15,000 15,000। मैं यहाँ पे आपकी सिर्फ जनरल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट के अंदर वर्क कर रहा हूं। पर ये बेसिक चीजें हैं, ये आप कंप्लीट नोटबुक पे आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। हमको बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज करनी है, और जबकि बिल्डिंग का बुक वैल्यू कितना है, 4 लाख। 4 लाख हमने बुक्स के अंदर ऑलरेडी शो किया हुआ है। अब हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को 20% इंक्रीज करना है। तो 4 लाख के ऊपर आप 20% और एप्रिसिएशन कर दो, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो 4 लाख का 20% कितना हुआ, 80,000। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। बेनिफिट, बेनिफिट हम कहां दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। क्या है आपकी, क्या इंक्रीज हुआ है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कहां पे दिखाओगे बेनिफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। 4 लाख का 20%, 80,000। यहां पे नरेशन में आपने लिखना है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुआ, छोटी छोटी जर्नल प्रॉब्लम्स। ये थोड़े इश्यूज थे इसके अंदर, यहाँ पे बाय और टू बहुत ध्यान से देखना है। अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड, 90% कैसे था, ये 110% कैसे था। वीडियो को एक बार दोबारा से अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एक बार इस वीडियो को आप रिकैप कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको इस टाइप के इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। जैसे ही आपके सामने प्रॉब्लम आएगी वैसे ही आप इसको बहुत जल्दी से सोल्व कर पाएंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नए पार्टनर के आने के टाइम पर जो हमारे बिजनेस में पहले से ही रिजर्व, सरप्लसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी हमारे पास रखा होता है, वो उनके साथ हमको डील कैसे करना है। फिर हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जो हमने फंड या रिजर्व रखा होता है हमको उसके साथ डील कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस के टॉपिक के साथ, और उसका हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।